नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को दीपोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। और आज छोटी दिवाली है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर वैभवी किरदार जिंदगी में हाजिर है एक नए किरदार के साथ। और जो आज का किरदार है वो बहुत नन्हा सा, प्यारा सा, बहुत मासूम सा बच्चा। और आज मैं अपनी सारी जो एक हमारा प्रोटोकॉल चलता है, जो हमारी एक परंपरा होती है संक्षेप में परिचय देने का, लेकिन आज मैं उस परंपरा को थोड़ी देर के लिए तोड़ना चाहती हूँ, छोड़ना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि किरदार ज़िंदगी में जो नायाब किरदार आज आया है, उसका पूरा परिचय पढ़ने का बहुत मन कर रहा है मेरा। और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, मेरे बड़े भाई साहब। बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं बात कर रही हूँ अनुभव राज की, जो आज किरदार ज़िंदगी में किरदार है। और आपको याद होगा, एक जब हम पुस्तक पे चर्चा कार्यक्रम कर रहे थे, तो इनकी पुस्तक पर हमने चर्चा की थी। और चिड़ियों का स्कूल, आज उन्हीं को हम किरदार ज़िंदगी में लेकर आए हैं। और इनका किरदार इतना बड़ा हो गया है कि किरदार ज़िंदगी में समाने के लिए बिल्कुल सटीक भी है, समय भी है, कहते हैं ना, मौका भी है, दस्तूर भी है। अनुभव के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो उनकी माँ को, उनकी मेहनत को शत-शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ऐसी दिव्य शक्ति पुंज को, जिन्होंने अपने बच्चे को न सिर्फ लायक बनाया है, बल्कि इस समाज में सर उठाकर जीना सिखाया है। मैं जिस बच्चे से आपको मिलवाना चाहती हूँ, वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। बावजूद उसके, उसके अंदर जो ऊर्जा है, उसके अंदर जो लगन है, उसके अंदर जो चीज़ें जो हम कर सकते हैं, वो भी कर सकता है और हमसे कहीं बेहतर कर सकता है। उनका परिचय मैं पढ़ना चाहती हूँ। सबसे पहले तो उनकी जो पुस्तक आई है, चिड़ियों का स्कूल, बाल कविता संग्रह है। और ये वर्ष 2022 में प्रकाशित हुई है। इनके कुछ प्रकाशन में इनकी जो कविताएं हैं वो छपी हैं नेशनल बुक ट्रस्ट, छपते छपते, हस्ताक्षर, अभिनव, बाल मन, बाल किरण, प्रेरणांशु, अमेरिका से प्रकाशित पत्रिका सेतु, काव्यांजलि, सुवासित, साहित्य सुधा, पद पंकज, साहित्य सुषमा, ई पत्रिका, नटखट, चीनू, मालंच, सच्चा दोस्त, सिटी फ्रंट अखबार में भी रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई है। और भी अगर मैं बात करूं तो शतरंज साझा संग्रह, सारे गामा प हिंदी विभाग की पत्रिका नया प्रस्थान में कविताओं का प्रकाशन भी इनका हो चुका है, मतलब। और नई सदी के जो स्वर है, भाग 3 में इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित है। सम्मान की एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी ये भी है, वो भी मैं बताना चाहती हूँ तमाम दर्शकों को, कि बिहार सरकार के द्वारा जो पुस्तक चलाई जाती है, जो पाठ्यक्रम पुस्तक है एनसीईआरटी, कक्षा 2 में इनकी जो कविता है माँ, उन्हें स्थान दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस बच्चे के लिए। उसके अलावा अगर मैं सम्मान की बात करूं तो श्री हिंदी पुस्तकालय समिति डीग द्वारा श्री ज्ञासीराम गोयल हिंदी बाल साहित्य सम्मान 2021 में इनको प्राप्त है। उसके अलावा स्पार्क ऑफ किलकारी 2022, डॉक्टर ब्रजनंदन वर्मा शिखर बाल साहित्य सम्मान 2023, विद्या देवी खन्ना बाल साहित्य सम्मान 2023, राज नारायण राय स्मृति साहित्य सेवा सम्मान 2023, अदबी उड़ान विशिष्ट साहित्यकार सम्मान 2023, भारत गौरव सम्मान 2024, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना द्वारा विशेष प्रतिभाशाली किशोर सम्मान 2024 आदि से आप सुशोभित है, अलंकृत है। इसके अलावा राज्य निःशक्तता आयुक्त द्वारा एक दिन का कमिश्नर भी आपको बनाया जा चुका है। और दूरदर्शन पर भी आपने काव्य पाठ किया है, पटना दूरदर्शन पर। उसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन कार्यशालाओं में भी आपने कई काव्य पाठ
कथा पाठ आदि, बाल विवाद और बाल पत्रकारिता, बाल साहित्य परिचर्चा, इन सब में आपकी गतिविधियां रही हैं, भागीदारी रही है। साथ ही कई प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करना, जैसे बाल मन फाउंडेशन द्वारा मेरी माँ प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान आपने प्राप्त किया है। प्रेमचंद जयंती समारोह 2016 में काव्य पाठ में प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है। 2019 में द्वितीय स्थान आपने प्राप्त किया है। साथ ही दिव्यांग आइडल एवं अन्य गायन प्रतियोगिताओं में सहभागिता आपकी रही है और फेसबुक पर लाइव काव्य एवं संगीत की प्रस्तुति भी आपने दी है। रचनात्मक लेखन कार्यशाला में साधन सेवी की भूमिका भी आपकी रही है और आपकी जो अभिरुचि है वो है संगीत में, पेंटिंग में, पर्यटन यानी कि घूमना और कविताएं रचना। साथ ही आप ब्लॉगर भी हैं, आपका अपना ब्लॉग है और ब्लॉग में बहुत मस्ती करते हुए आप नजर आते हैं। आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अब सीधे सीधे अभिनव राज, क्योंकि अभिनव का जो व्यक्तित्व है वो वाकई बहुत ही खूबसूरत है। तो हम चलिए अभिनव से माफ कीजिएगा, अनुभव से मिलते हैं। अनुभव, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मुझे पता है आप हंस रहे हो इसलिए क्योंकि आपका नाम मैंने गलत ले लिया और एक बार और आपका नाम मैंने गलत लिया था। खैर, हंसने की वजह देनी चाहिए। आपका बहुत स्वागत। प्रणाम, नमस्ते। आप नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और आपको और सभी लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल दीपावली का अवसर है। आपको भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियां और उल्लास बना रहे। और हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य संस्था दिल्ली का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आदरणीय विभा राज वैभवी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आप लोग से जुड़ने का, बात करने का अवसर मिला। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दीपावली के अवसर पे मैं आपको दो पंक्तियों से इसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत। आओ बुझते मन में तुम आशाओं के दीप जला, आओ बुझते मन में तुम आशाओं के दीप जला, जहाँ जहाँ अंधियारा वहाँ वहाँ दीप जला, आओ बुझते मन में तुम आशाओं के दीप जला, दीप जलाओ, दीप जलाओ, आगे आगे दीप जलाओ। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है अनुभव। बहुत अच्छा नाम है आपका और मैं हमेशा अनुभव को अभिनव बोल देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी जुड़ गई हैं। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपको देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारे हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। और अनुभव, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि तमाम दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ। अनुभव अपने पैर पे तो नहीं खड़े हो सकते हैं, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है वो आकाश से भी ऊंचा है और वो अपनी जो उड़ान है उस उड़ान में अग्रसर है। बहुत आगे जाएंगे और बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब देंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। बसंत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। मैंने अनुभव बहुत बड़ा परिचय आपका पढ़ा क्योंकि मेरा मन कर रहा था बेटा कि मैं आपका परिचय पढ़ूं। और बहुत सारी प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्वागत है। गोपाल कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपके परिचय में है कि आपको पेंटिंग पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आप ब्लॉगर हैं। तो जो अगर मैं कविता की बात करूं, क्योंकि कविता आपकी किताब में है, जो दूसरी कक्षा के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, तो कविता लिखने का जो एक भाव होता है वो आपके मन में कब से आया, कब से लिखते हैं आप? देखिए, साहित्यिक माहौल मेरे घर में बचपन से रहा। जैसा मेरी मम्मी बताती है कि मेरी नानी ने मुझे तरह तरह की लोरियां और बाल कविताएं, राइम्स वगैरह सुनाया करती थी। और जब मैं 5-6 साल का था तब से मैं लिख रहा हूँ। और बचपन से हमारे घर में गीत संगीत का भी माहौल रहा। और इसका श्रेय मैं अपनी मम्मी को और अपनी नानी को और अपनी दीदी को मैं देना चाहूंगा। उन लोग का बहुत सपोर्ट रहा और अगर आज वो लोग नहीं होते तो आपके सामने मैं नहीं बैठा होता।
कितनी अच्छी बात है। मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये मशहूर शायरा डॉक्टर आरती कुमारी के सुपुत्र हैं, और उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश की है और इतना कुछ इन्हें सिखाया, जो एक आत्मा में चीज़ें बसी होती हैं, जो आपके वजूद में होता है, वो सब अनुभव के अंदर है, और अनुभव से हम बहुत सारी बातें करेंगे। नाम भी अनुभव है, जीवन का अनुभव ये रोज़ लेते हैं, और माँ-बाप ने ज़रूर कुछ सोच कर ये नाम रखा होगा, और वाक़ई वो नाम सार्थक हो रहा है आज। और बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तमाम दर्शकों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि अनुभव लिख नहीं सकते हैं, तो जो कविताएँ, जो भाव इनके मन में आते हैं, वो ये किसी डिवाइस में या मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं। सही बात है ना? यस मैम। तो चलिए हम इनकी कविता की यात्रा में आपको आगे लेकर चलते हैं। सुजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन है आपका। सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक ही गुजारिश करती हूँ कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अनुभव घर-घर तक पहुँच सके। अनुभव, आप अपनी पूरी दिनचर्या बताइए हमारे दर्शकों को। पूरे दिन आप क्या कुछ मस्ती करते हैं? मस्ती तो करता हूँ मैम, लेकिन अभी साथ में मैं एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में स्नातक का छात्र हूँ। तो सुबह 10 बजे से मतलब कॉलेज चले जाते हैं, फिर मतलब आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर फिर सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ। तो फिर मैं अपनी पढ़ाई में जो कॉलेज से होमवर्क मिलता है, जो भी असाइनमेंट मिलता है, उसमें लग जाता हूँ। और सुबह उठ के मैं मतलब एक्सरसाइज करता हूँ, और योगा करता हूँ, और प्राणायाम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी दिनचर्या है, और तमाम दर्शकों को बता दूँ, जैसा कि अनुभव ने बताया कि ये स्नातक के छात्र भी हैं, और इन्होंने डीएलएड भी किया हुआ है। तो ये भी एक इनकी उपलब्धि है, उसके लिए शुभकामनाएँ आपको। तो अनुभव, दिवाली पर क्या ख़ास करने वाले हैं आप? जी, अभी तो घर में चारों तरफ मतलब दिवाली की रौनक है और आह, अक्सर देखा जाता है कि दिवाली पे हम लोग पटाखे छोड़ते हैं। बहुत आजकल तो प्रदूषण भी बहुत बढ़ गया है। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा, और मैं अपने घर में भी सबको मैं बोला हूँ कि इस बार हम लोग पटाखे नहीं जलाएँगे, इको फ्रेंडली दिवाली हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है, और बहुत सुंदर संदेश। और हम लोग हर साल इको फ्रेंडली मनाते हैं, क्योंकि दिवाली जो होता है वो खुशियों का त्योहार होता है, प्रदूषण का नहीं। और बड़ों से मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, मिठाई खाते हैं, तो ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। पटाखे छोड़ के और प्रदूषण करके क्या फायदा? इससे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। अनुभव तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हम्म। अच्छा, क्या आप अपनी पुस्तक से कोई कविता हमें सुनाना चाहते हैं? अ, जी, मैं शुरू करता हूँ कि जो मेरी आपने अभी कहा कि मेरी कविता एनसीईआरटी में छपी है, तो मैं उसी उसी कविता से मैं शुरू करता हूँ, जो कि वहाँ पे पढ़ाई जाती है। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। दिल से सच्ची मिश्री जैसी, दिल से सच्ची मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। दिल से सच्ची मिश्री जैसी, दिल से सच्ची मिश्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश। मुझ में साहस तुमसे आता, मुझ में साहस तुमसे आता, तुम पे ही विश्वास। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर अनुभव। और आपको बताऊँ मैं आपसे, अ, कितने लोग मिलने आए हैं, ज़रा मैं पटल के उस पार अपनी नज़र रखूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि हमारे साथ अनिल जी जुड़े हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर गोरख प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, अभिनंदन। हमारे साथ आदरणीय सुरेंद्र भाई साहब लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। सुजीत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत स्वागत, अभिनंदन। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत सारे। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सभी से गुजारिश करती हूँ कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। एक नायाब तोहफा लेकर दिवाली पर हम आए हैं किरदार ज़िंदगी में। निरुपमा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। अनुभव, आपको ब्लॉग का भी बहुत शौक रहा है और आपके जी कई ब्लॉग मैंने देखे भी हैं। तो जी ये कैसे मन में आया कि आपको किसी सुपरमार्केट जाना है या कहीं आप टहल रहे हो, कहीं आप जा रहे हो, तो मम्मी के साथ हो, दीदी के साथ हो, फिर आप ब्लॉग बनाते हो, उसको सोशल मीडिया पे डालते हो। तो ये मन कब हुआ आपका? कैसे शौक जागा आपके अंदर? जी मैम, बहुत ही रोचक सवाल पूछे हैं आपने, और मैं इसका जवाब भी देना चाहूंगा। अब जैसा कि आपने बताया कि मैं एक डिसेबल चाइल्ड हूँ, मेरा सारा काम जो है वो व्हील चेयर पे होता है, चाहे वो बाथरूम जाना हो या बाहर घूमने जाना हो, मॉल जाना हो, शॉपिंग जाना हो, तो सब काम बाथरूम ही होता है। और मुझे ना घर में अकेले बंद रहना पसंद है। मुझे लोगों से, नए नए लोगों से मिलना जुलना, बाहर घूमना फिरना, प्रकृति प्रकृति को देखना, पहाड़ों को देखना, वो सब का बाहर घूमने फिरने का शौक है। तो एक दिन मैंने दीदी को, मेरी आस्था है दीदी, उनको मैंने कहा कि मुझे यूट्यूब पे मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को देखा करता था कि वो लोग बाहर घूमते रहते थे, कैमरा हाथ में होता था, वो वीडियो शूट करते थे, ब्लॉग बनाते थे। तो मुझे भी मन हुआ कि जो मेरे सुनहरे लम्हे हैं उनको मैं एक यादगार लम्हे के तौर पे कैमरे में कैद कर लूं, और अ, जब भी मौका मिले तो उनको, मैं उन्हीं यादों को देख के खुश हो जाता हूँ। क्योंकि क्योंकि एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मेरी मम्मी भी टीचर है, दीदी भी टीचर है, तो वो लोग बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो मैं घर में अकेला पड़ जाता हूँ। तो मोबाइल हाथ में होता है, तो उन उन वीडियो को देख के पुरानी मेमोरी रिवाइव करने की कोशिश करता हूँ। और बहुत बढ़िया। और इस पे मैंने एक कविता भी लिखी थी, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, ज़रूर, जो ज़रूर। जो कि आजकल की सच्चाई भी है। और स्वागत। मेरी कविता का शीर्षक है दे दो मोबाइल, दे दो मोबाइल। दे दो मोबाइल। ओ, घर बैठे मैं बोर हो गया, दे दो मोबाइल। घर ओहो! बैठे मैं बोर हो गया, दे दो मोबाइल। लंबी चौड़ी बात करूंगा, कर नंबर डायल। घर बैठे मैं बोर हो गया, दे दो मोबाइल। लंबी चौड़ी बात करूंगा, कर नंबर डायल। मम्मी तो मम्मी तो घर के कामों में व्यस्त रहती है। मम्मी तो घर के कामों में व्यस्त रहती है। ऑनलाइन कक्षा से दीदी पस्त रहती है। मम्मी तो घर के कामों में व्यस्त रहती है। ऑनलाइन कक्षा से दीदी पस्त रहती है। अर्जी अपनी मोबाइल की कहाँ करूँ फाइल। घर बैठे मैं बोर हो गया, दे दो मोबाइल। क्या बात घर है, क्या बैठे बात! मैं बोर हो गया, दे दो मोबाइल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत कविता आपकी आपने लिखी है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये जो कुर्ता आपने पहना है, वो किसकी पसंद है? मम्मी की पसंद है? मेरी दीदी। दीदी की पसंद है। बताना चाहती हूँ कि जो इनकी बहन है आस्था दीपाली, वो कथक नृत्यांगना भी है, बहुत सुंदर शास्त्रीय संगीत भी गाती हैं। और आपको बताना चाहती हूँ कि अगला जो हमारा परिचर्चा का एपिसोड आएगा, वो छठ महापर्व पर आएगा और आस्था छठ के गीत गाने वाली है हमारे साथ परिचर्चा में। तो आप सब, बहुत दिलचस्प रहेगा, छठ पूजा के बारे में हम बातें करेंगे, उस पूजा की महत्ता के बारे में बात करेंगे, ये महापर्व क्यों कहलाता है, उन तमाम बातों पर हम अपनी जो हमारे वक्ता हैं उनसे राय लेंगे। और हमारे साथ रजनी बालाजी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन।
रूबी भूषण हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही प्रतुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। सभी बने रहिए, जुड़े रहिए और आनंद लेते रहिए। अनुभव, आपका यस नाम अनुभव मम्मा ने रखा था? यस मैम। आपको पता है अनुभव का मतलब क्या होता है? हाँ यस मैम, मेरे मेरे नाम का मतलब होता है कि जो हम जिंदगी में जो एक्सपीरियंस लेते हैं, ओहो! तो मेरे नाम का मतलब ही एक्सपीरियंस है। और मुझे जिंदगी में तरह तरह के अनुभव हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, तरह तरह के दुनिया देख रहा हूँ, किसको दोस्त मानना चाहिए, कौन अपना है कौन पराया है, और कैसे समाज में रहना चाहिए, वो सब देख रहे हैं। आजकल तो आजकल तो सोसाइटी हम जैसे डिसेबल्ड बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती। लोगों लोगों का नजरिया हमारे प्रति ऐसा होता है कि जैसे ये कोई छूत बीमारी टाइप का, ऐसा ऐसा मानते हैं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, या या फिर ऐसा मानते हैं कि हम बहुत सहानुभूति के पात्र हैं, या तो मानेंगे कि कोई इज्जत नहीं है, या तो बहुत मतलब सहानुभूति दे देंगे। और मुझे कई जगह से ये भी सुनने को मिला है कि ये तो अपाहिज है, क्या कर लेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान एक चीज अगर छीनते हैं तो उसके बदले में बहुत सारी चीजें देते हैं। क्या बात है, बहुत तो अब मैं कविता के माध्यम से आपको अपनी जो भावना है वो सुनाना स्वागत। माना हो कमजोर मगर मैं, माना हो कमजोर मगर मैं, लेकिन मजबूर नहीं। माना हो कमजोर मगर मैं, लेकिन मजबूर नहीं। मंजिल मेरी बहुत कठिन है, मंजिल मेरी बहुत कठिन है, लेकिन दूर नहीं। माना हो कमजोर मगर मैं, लेकिन मजबूर नहीं। मंजिल मेरी बहुत कठिन है, लेकिन दूर नहीं। ये ये पीड़ा के आंसू, ये पीड़ा के आंसू मुझ में और ही आग भरेंगे। ये पीड़ा के आंसू मुझ में और ही आग भरेंगे। हिम्मत मेरी और बढ़ेगी, हिम्मत मेरी और बढ़ेगी, जितने दर्द बढ़ेंगे। हिम्मत मेरी और बढ़ेगी, जितने दर्द बढ़ेंगे। खाना है ये मन में अब तो, खाना है ये मन में अब तो, है ये फितूर नहीं। खाना है ये मन में अब तो, है ये फितूर नहीं। मंजिल मेरी बहुत कठिन है, लेकिन दूर नहीं। क्या मंजिल बात। मेरी बहुत कठिन है, लेकिन दूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया अनुभव। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप डिसेबल हैं, आप नॉर्मल बच्चा नहीं हैं, इसलिए समाज आपको उस हिकारत की नज़र से देखता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, किरदारे ज़िंदगी के 117वें पायदान पर आप हैं। 117वां हमारा आज का एपिसोड है, और किरदारे ज़िंदगी में जो व्यक्ति आता है वो बहुत ख़ास होता है, वो नायाब होता है। तो एक नायाब हीरा है आप हमारे लिए, और आप अपने बारे में ऐसा बिल्कुल ना सोचें। और आपके लिए कुछ संदेश आए हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन करती हूँ। आस्था दीपाली हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। रजनी बालाजी ने लिखा है कि बेटा आप डिसेबल नहीं हैं। और एक बहुत प्यारा संदेश अरविंद कुमार जी ने भेजा है, वो मैं आपको टच करके दिखाती हूँ। लिखा है इन्होंने कि मुझे अनुभव है कि अनुभव ने अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया है। यह इंटरव्यू उसकी वानगी है, शाबाश। आरती जी, हम सबको आपके बेटे पर गर्व है, नज़ीर है अनुभव। तो वाक़ई देखो, इस तरह के जब संदेश आपके लिए आते हैं, जब इतना प्यार, दुलार, आशीर्वाद आपको मिलता है, तब आप बहुत कुछ कर चुके होते हो समाज में, और अपनी एक अलग पहचान आपने बनाई। आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। तो जब आपको पुरस्कार मिलता है तब आपको कैसा महसूस होता है? ज़ाहिर सी बात है अच्छा होता होगा, लेकिन आपकी अपनी भी कोई फीलिंग होगी, वो आप कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? सबसे सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि पुरस्कार मिलता है ना मैम, तो एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलो हम भी कुछ हैं, मतलब समाज में हम भी दिख रहे हैं, लोग हमको पहचान रहे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, पुरस्कार बड़ी चीज नहीं होती। जब लोगों की दुआ आशीर्वाद मिलती है ना, तो वो बड़ी चीज होती है कि जिंदगी में हमने मतलब कुछ कमा लिया। तो
मेरे लिए पुरस्कार बड़ी चीज़ नहीं है। ये पुरस्कार जो होता है वो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए होता है। सबसे बड़ी चीज़ आशीर्वाद की चीज़ होती है। और अगर पुरस्कार मिलता है तो मतलब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस पुरस्कार की गरिमा को बनाए रखें। और पुरस्कार मिलता है तो हमको ये भी लगता है कि चलो पुरस्कार मिल गया, हमको और बेहतर करने का मनोबल मिलता है कि चलो ये प्राइज़ मिला है, आगे हमको और अच्छा करना चाहिए। ये हाँ, बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि पुरस्कार की गरिमा की रक्षा भी हमें करनी होती है। ये एक बच्चे के मुँह से ऐसी बातें सुनना, बच्चे की ज़बान बोल रही है और ये बच्चा नहीं है, चूँकि आप ग्रेजुएशन में हैं, आप स्नातक कर रहे हैं, तो आप बच्चे तो बिल्कुल नहीं हैं। मानसिक रूप से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा आप दृढ़ भी हैं और अच्छा लग रहा है, आप अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं और भगवती प्रसाद मिश्र बेधड़क जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ। गोपाल कृष्ण जी आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह देख रहे हैं कि उनकी तरह आप भी अपना नाम रोशन करोगे। आप रविंद्र जैन की तरह शिव जतन ठाकुर ये सब अभिषेक बच्चन ये सब नाम इन्होंने लिखे हैं और उन्हीं की तरह आप भी अपना नाम रोशन करोगे ऐसी उनकी आशा है और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपको कैसा लग रहा है? जी मैम, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इतने सारे लोगों का आशीर्वाद, प्यार इसमें मिल रहा है। मैं सबका बहुत-बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ कि लोग मुझे देखने आए, अपना कीमती समय निकाल के। बिल्कुल, अपना कीमती समय निकाल कर देखने भी आए हैं, आपको सुनने भी आए हैं। अनुभव को खाने-पीने में क्या अच्छा लगता है? खाने का तो बहुत शौक है, मुझे पता है आपको। तो कुछ आपको भी क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कुछ कुछ भी जो घर में बन जाए, वैसे मुझे पुलाव, डोसा, चिकन बिरयानी और मतलब फिश बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छी बात है आप वैसे वैसे प्यार से जो भी मिलता है घर में, मम्मी जो भी बनाती है वो प्यार से, तो वो तो अलग, उसका स्वाद तो अलग ही होता है। ओहो! क्या बात है, ये मम्मी को वो पैम्पर कर रहे हैं। कि नहीं मम्मी तो नहीं जो बनाती है सब बहुत अच्छा बनाती है, बाद में पता चला अगर खराब खाना मिला खाने के लिए तब तो भैया बात तो कुछ और ही हो जाएगी, है ना? तो अब नहीं मम्मी मम्मी थोड़ी नहीं, खुश हो जाएगी तो और अच्छा बना के देंगी, है ना? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है मैम। मैं घर में मतलब प्यार से अपने हाथ से खिलाती है, तो जब प्यार से हाथ से खिलाती है ना, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है कि चलो मम्मी के साथ बैठ के प्यार से खाए रहे। सच में, आपके जैसा बेटा पाकर आरती जी भी धन्य है और आरती जी जैसी माँ पाकर, दीपाली जैसी बहन पाकर, अपने पिता की जो छाया होती है वो सब हर बच्चे के लिए बहुत अनमोल होती है। तो आपका भगवान ने आपकी झोली भर रखी है। सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, हमारे पटल की संयोजिका है। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और आप सभी दर्शकों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएँ देती हूँ। आज छोटी दिवाली है, उसकी भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और इस शुभ दिन में हम अनुभव से बात कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अनुभव, आपके अनुभव के खजाने में ऐसा क्या है जो आप हमारे दर्शकों से बताना चाहते हैं? अपने मन की कोई बात जो आप कहना चाहते हैं? मन की बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल सब जगह, मैं तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैं बाहर घूमने जाता हूँ। आपने परिचय में भी कहा था कि मुझे एक दिन का निष्पक्षता आयुक्त बनाया गया था। तो मैं जब बाहर घूमने जाता हूँ तो कहीं पे देखता हूँ कि रैंप नहीं है, कहीं पे देखता हूँ कि टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं। आजकल ट्रेनों में जो कोचेस होते हैं वो कम किए जा रहे हैं और डिसेबल के लिए कोच नहीं होता है। तो मतलब मैं एक सोशल सर्विस भी करता हूँ कि अगर कोई चीज अगर खराब है तो
जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़ी अथॉरिटी होती है, उनको मैं मतलब एप्लीकेशन मेल कर देता हूँ कि मतलब ये चीज ठीक नहीं है, तो इसको ठीक किया जाए। बात है, इसका मतलब आप बहुत जागरूक नागरिक हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैंने आपके परिचय में भी पढ़ा कि एक दिन का आपको कमिश्नर बनाया गया था, तो वो जो अनुभव आपका था और वो कमिश्नर बनकर कैसा लगा और आपने पूरे दिन क्या-क्या किया? वो हमारे दर्शकों से बताइए। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा शिवाजी सर का, जो उस समय के डिसेबिलिटी कमिश्नर थे। तो उन्होंने ऑफिस में मुझे बुलाया था, और उन्होंने ही मतलब आते ही ऑफिस में बुलाया, और उसके बाद हमारी बातचीत हुई। और बातचीत में मैंने उनको अपनी समस्या बताई, और उन्होंने मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य दिया कि चलो मैं तुमको एक दिन के लिए अवसर देता हूँ कि तुम डिसेबिलिटी कमिश्नर बन जाओ। उन्होंने पूरे वो पेपर वालों को, मीडिया, प्रेस, सबको बुला बुला लिया, और डिसेबिलिटी कमिश्नर बन के मैंने 2 आदेश पारित किए थे। तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे तो मुझे घूमने का बहुत शौक है, आपने बताया, मैं भी बताया। तो मैं बस में भी जाता हूँ ट्रेवल करने के लिए, बस में जाना होता ही है। तो हम दिव्यांग लोगों की जो आरक्षित जो सीट होती है, उसपे बाकी जो यात्री है वो बैठ जाते हैं, और भागने पर हम लोग को सीट नहीं देते हैं बैठने के लिए। और वहाँ के जो कंडक्टर लोग हैं वो भी बोलते हैं कि आप अगली बस ले लीजिए, इसमें जगह नहीं है। जबकि ये उनकी वो ड्यूटी में आता है कि आप अगर कोई बैठे हैं, अगर कोई जरूरतमंद आ जाए तो खाली करवा के सीट में अरेंज करवा के बिठाना है। तो मतलब उसमें मैंने ये आदेश पारित किए थे कि जो दिव्यांग लोगों की जो सीट जो रिजर्व है ना, तो जहां से मतलब दिव्यांग आए तो उनको आरक्षित सीट पे मतलब प्रदान किया जाए। और और मैंने ये आदेश पारित किए थे कि हम हमारे स्कूल में किसी भी विद्यालय में न रैंप की सुविधा है, न शौचालय की सुविधा है, और न पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं हो रही है। एक एक्सेसरीज डेवलप नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। तो मैंने ये आदेश पारित किए थे कि उन जो जो सुविधा स्कूल में नहीं है तो वो सुविधा दी जाए। जैसे किसी किसी स्कूल में व्हील चेयर नहीं है, तो हुँ। स्कूल में व्हील चेयर प्रदान किया जाए, ताकि हम जैसे बच्चों को कोई भी बच्चा है तो उसको खड़ा ना रहना पड़े, उस बैठने में सुविधा हो। और मुझे आपको खुशी होगी ये जानकर कि जो उस समय के जो शिवाजी सर थे, उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि तुमने जो भी बोला है वो 1 महीने के अंदर आदेश पारित करवा दिए थे उन्होंने। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने अनुभव और बहुत सारे दर्शक श्रोता जुड़े हुए हैं और बहुत सारे आपको बहुत आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर विनीता साहनी जी का और राजीव प्रखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ सुधा दीदी जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आपके साक्षात्कार से सभी बहुत भाव विभोर हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश हैं। आप पानी पी लीजिए अनुभव, पानी पी लीजिए, आराम से बात करेंगे। और भी बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं, मैं सबका नाम लेना चाहती हूँ एक बार। और सुरेश कुमार शर्मा, सुरेंद्र सागर जी, और हमारे साथ सुधा दीदी, सुदर्शन दीदी, और वसंत श्रीवास्तव जी, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, प्रदीप गौतम जी, गोपाल कृष्ण जी, उसके अलावा सुजीत,
जी, उसके अलावा अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर गोरख प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे साथ निरुपमा त्रिवेदी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, प्रतुल जी जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारा नाम है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। रजनी बालाजी लगातार बनी हुई हैं, रूबी भूषण हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, सभी का स्वागत है। अरविंद जी, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और भी कुछ आईडी आई है, मैं ज़रा देखूँ कौन-कौन जुड़ा है। इतने सारे नाम, डॉक्टर ममता मनीष सिन्हा जुड़ी हुई है, मेरी छोटी बहन है और बहुत अच्छी कवित्री हैं और ये झारखंड से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अल्पना आनंद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सभी का स्वागत करती हूँ। राजीव प्रखर जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत और सबसे गुज़ारिश करूँगी कि इस कार्यक्रम को ज़रूर आप शेयर करते रहें। अनुभव, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने उन तमाम अपने जैसे बच्चों को जो तकलीफ होती है, जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को न सिर्फ समझा बस बल्कि प्रशासन से उसको दूर करने की जो अपील की है और संभवतः वो जो अपील है वो मंजूर भी हुई और चीज़ें सुधर गई, उसके लिए भी आपको साधुवाद। सभी आपको दुआएं देंगे इस काम के लिए। साथ ही अनुभव, अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप स्नातक कर रहे हैं, पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, कैसे पढ़ाई करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। मैं कॉलेज जाता हूँ, वहाँ पे क्लास होती है, वहाँ पे टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, तो जो बोलते हैं ना, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। तो जो बोलते हैं ना, वो मैं घर पे आके मोबाइल में यूट्यूब से देख लेता हूँ और फिर अगर कोई क्वेरी होती है तो मम्मी से मैं बोल देता हूँ, तो फिर आके फिर वो पढ़ाती है। और बहुत बढ़िया, आपकी मेमोरी शार्प है, ये हम सबको मालूम है। हमारे साथ इंदु उपाध्याय जी जुड़ गई हैं, मीरा पाल जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आपके बारे में कुछ और लोग जानना चाहते हैं। राजीव जी ने पूछा है कि आपको और क्या क्या चीजें पसंद है करना, आपकी रुचियां किन किन चीजों में है, वो जानना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी आप जरूर बताएं। मेरी जो रुचि है वो संगीत में है। मैं पेंटिंग करता हूँ और मुझे तरह तरह का फूड, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो जो भी स्ट्रीट फूड होते हैं बाहर के, जैसे गोलगप्पे हो गए वो सब, तो मुझे मैं अब मेरा हाथ काम नहीं करता है, तो मैं थंब पेंटिंग भी करता हूँ। तो आप क्या अभी कुछ कोई पेंटिंग आप दिखा सकते हो हमें जो आपने की है? सर अभी अभी तो नहीं है मैम। अच्छा, कोई बात अभी नहीं। कोई बात नहीं। शैलेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत है। गोपाल कृष्ण जी, एनसीईआरटी में जो किताब आती है एनसीईआरटी की हिंदी की, दूसरी कक्षा की किताब में इनकी कविता माँ आ चुकी है। जैसा कि आपने अखबार में पढ़ा था, बिल्कुल सही पढ़ा है और वो किताब आ चुकी है, इनकी जो कविता है अनुभव की। अच्छा अनुभव, गाना गाते हो तो क्या कुछ 2 लाइन सुना सकते हो हमें? नहीं। यस मैम, मैं 2 कुछ लाइन भी, सुना। जो मन करे। हाँ, यस मैम, मैं जरूर सुनाऊंगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव, आपको पता है ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत पसंद है ये गाना और मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ यस। और सब खुश हो रहे हैं। बहुत सुंदर गीत चुना है आपने, रजनी जी ने लिखा है, राजीव जी ने शानदार लिख के भेजा है
और कोई कविता सुनाने के लिए राजीव जी फरमाइश कर रहे हैं, अगर आप सुनाना चाहें तो कोई कविता सुना दीजिए। यस मैम, जैसा कि रंजन सिन्हा मैंने जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। हाँ, अनुभव बोलिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रकृति है, जो तो मुझे प्रकृति से बहुत लगाव है, तो मैंने एक प्रकृति पे कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सुनिए। सुबह सवेरे किरणें आई मुझसे कह गई जागो, सुबह सवेरे किरणें आई मुझसे कह गई जागो, देर तलक ना सो तुम, संग समय के भागो, देर तलक ना सो तुम, संग समय के भागो। घर से निकला बाहर तो बादल लगा बुलाने, घर से निकला बाहर तो बादल लगा बुलाने, कलियों ने फिर पास बुलाया गजल लगी बिखराने, हंसकर बोली तुम भी गाओ पौरों के संग गाने, सूरज भी कर आंख भी चोली मुझको लगा रही जाने, बुद्धे छप छप करती आई बोली तुम भी आओ, बुद्धे छप छप करती आई बोली तुम भी आओ, बोली चलते चलो हमेशा बढ़ते रहना सीखो, सोचो कितने सुंदर प्यारे संगी साथी मेरे, सोचो कितने सुंदर प्यारे संगी साथी मेरे, इन्हीं के संग खुशियों के, इन्हीं के संग खुशियों के होते सुखद सवेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अनुभव। और अब समय है थोड़ी देर के लिए हम आपकी उस प्रेरणा से बात करें जिनकी वजह से आप अपने वजूद में हैं। और मैं आरती जी से गुजारिश करूंगी कि कृपया आप फ्रेम में आए, 2 मिनट हम आपसे भी बात करना चाहते हैं। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सबसे पहले तो इतना प्यारा बेटा पाने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और हिंदी साहित्य संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर है। बहुत सारे एपिसोड्स आपने कर लिए। सबसे पहले तो बहुत बधाई देती हूँ कि आपकी जो निरंतरता है वो बनी रहे, और नए-नए किरदारों को आप जैसे ढूँढ कर लाती हैं, नई-नई प्रतिभाओं को, तो ये अपने में ही आश्चर्यजनक है, ताकि हम भी रूबरू होते हैं। और आज ये बहुत ही सुखद अवसर है कि आपने अनुभव को इसमें शामिल किया। तो मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, और जितने भी दर्शक यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। हम सब पूरी टीम की ओर से और जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सभी की ओर से हम आपका अभिवादन करते हैं। आप इतनी बेहतरीन माँ हैं, इतनी अच्छी माँ हैं। आपने उस बच्चे को इतना लायक बना दिया है कि वो, हम जब उसे देखें तो हम अपनी गर्दन ऊंची करके देखें, और ये आकाश की बुलंदी तक रहे। और हम सब की दुआएं हैं इसके साथ। और अगर कुछ चंद शब्द कहना चाहूंगी, मतलब मैं आपसे कहने के लिए कहूँ तो आप अपने बेटे के लिए क्या कहेंगी आज के कार्यक्रम में? और जी, मेरे लिए तो ये मेरे जीवन का चमकता हुआ सितारा है। हाँ, और क्या? इसके अंदर जो ऊर्जा है, जो सकारात्मकता है, ये मुझे सकारात्मक बना के रखता है और मुझे ऊर्जास्वित करता है। और इसी वजह से शायद मुझे ये कोई भी संघर्ष है, कोई भी चुनौती है, तो शायद मैं उसका सामना डटकर कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह कर लेगा। और इसके अंदर जो शक्ति है, वो कहीं न कहीं मेरा रास्ता, मार्ग प्रशस्त करते जाती है। तो मैं ईश्वर की कृपा समझती हूँ, और ईश्वर का प्रसाद मान के ही इसका लालन-पालन कर रही हूँ। और कहीं न कहीं मैं और मेरा घर इसके आने से बहुत ही प्रकाशमय है। और आज इतना सुंदर अवसर है, शुभ दीपावली है, तो मुझे लगता है कि हर माँ के लिए उसका बच्चा ही चमकता सितारा होता है। इसके रहने से देखिए ये कैसा रोशन हो रहा है, और आपने भी इसको इतना सुंदर अवसर दिया, तो ये मेरे लिए भी मेरी ज़िंदगी का सितारा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। हर बच्चा चमकता सितारा है माँ-बाप के लिए, घर की ऊर्जा है। और जहाँ तक अनुभव की बात करूँ, अनुभव से पहले भी हम कार्यक्रम में मिल चुके हैं, वैसे भी बातचीत होती है, तो हमेशा सकारात्मक सोच लिए ये बच्चा बहुत आगे जा रहा है। और अगर मैं इसके अनुभव, और जो इन्होंने कहा कि मेरे नाम का मतलब एक्सपीरियंस है, तो इनको पता है कि इनका नाम क्या है। जो बदलाव मैं देख रही हूँ उनके अंदर, वो बहुत बड़ा बदलाव है। जब हमने इनकी पुस्तक पे चर्चा की, उसके बाद आज इस तरह से रूबरू हो रहे हैं, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग मैं कह सकती हूँ कि अद्भुत जो बदलाव है वो सब आपकी देन है। कुलदीप कौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और चूंकि
अब पूरा समय अनुभव का है आज, और मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगी कि आप समय दें। एक कुछ अशआर अगर आप तरन्नुम में सुना देती तो हमारा दिन बन जाता आज। जी, मैं गज़ल की चंद पंक्तियाँ हाज़िर करती हूँ। स्वागत। गम से जब मिलना मिलाना हो गया, गम खुशी का आना जाना हो गया, गम से जब मिलना मिलाना हो गया, एक जरा तितली हवा में क्या उड़ी, एक जरा तितली हवा में क्या उड़ी, उसका तो दुश्मन ज़माना हो गया, गम खुशी का आना जाना हो गया, गम से जब मिलना मिलाना हो गया। जी। क्या और बात है! मैं बहुत-बहुत दीपावली के अवसर पे मैं चंद पंक्ति कहती हूँ कि अमनो अमा का दीप जले वर्ष भर यहाँ, अमनो अमा का दीप जले वर्ष भर यहाँ, सबके दिलों में हर्ष रहे वर्ष भर यहाँ, क्या बात सबके है! दिलों में हर्ष रहे वर्ष भर यहाँ। यही मेरी बहुत शुभ बहुत सुंदर। और आरती जी, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे हम विदा लेंगे और अनुभव से थोड़ी बात और करेंगे। आपका बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए और अपने बेटे को सितारा कहने के लिए। अनुभव, आपको लड्डू पसंद है क्या? राजीव जी लिख रहे हैं कि उन्हें लड्डू बहुत पसंद है और पनीर बहुत पसंद है, तो क्या आपको भी लड्डू पसंद है? कोई देगा, अगर कोई मिठाई लाई है तो खा लेता, वैसे मैं बता दूं कि मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं। ओके। और हमारे साथ मनोज उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ और भी कुछ नाम आए हैं। कुलदीप जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, मीरा पाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, लक्ष्मी कुमारी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कमला नयन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनंदन, स्वागत, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। गुजारिश है कार्यक्रम में बने रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि बस थोड़ी देर और अनुभव से हम मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेंगे और अनुभव से हम बहुत कुछ आज सीखने की कोशिश करेंगे। अनुभव, आप अपने जैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, या उनके माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह आपकी माँ ने सपोर्ट किया आपको, आपकी बहन ने सपोर्ट किया, आपके पापा ने सपोर्ट किया, नानी ने सपोर्ट किया, तो उन माँ बाप के लिए और उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अपने जैसे सभी भाई बहनों को ये संदेश देना चाहूंगा कि शिक्षा का अधिकार जीने का अधिकार और सभी को है, और सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि जो हमारे जैसे बच्चे हैं उनको लोग किस नजरिए से देखते हैं, तो बहुत तनाव में हमारे जैसे बच्चे रहते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि दुनिया तो आपको बुरी नजर से देखेगी, लेकिन आपको अपने अपने आप से आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने अंदर झांक के देखिए। हाँ, हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी प्रतिभा को पहचाने और कोई भी आपको कुछ भी बोले, अपने दिल की आवाज सुनिए। और पेरेंट्स से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चे को आप बोझ ना समझे। कुछ पेरेंट्स की मेंटेलिटी होती है कि अरे ये बच्चा क्या कर लेगा, ये तो हमारे इस पे मतलब दबा है। तो वही इस तरह के जो मेंटेलिटी होती है, मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को आपका बच्चा भी भले उसके पास किस भले उसके पास हाथ पैर नहीं है या कोई अंग उसका कमजोर है, तो वो अपाहिज नहीं है, वो दिव्यांग है, वो विकलांग नहीं है। तो मैं सभी बच्चों को जो मेरे जैसे
अपने अंदर की प्रतिभा को पहचाने और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। तो धन्यवाद। अनुभव, आपने तो मुझे रुला ही दिया अपने उद्बोधन से, और हम मेरी तरह बहुत लोग भावुक हो चुके होंगे। आलोक कुमार यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। जियाउर रहमान जाफरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आलोक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और सब आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी आपके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। और राजीव जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आप मुरादाबाद आइए। राजीव प्रखर जी आपको मुरादाबाद बुला रहे हैं, वहां पर दाल चाट बहुत मशहूर है, और वो कह रहे हैं कि आप आए और हम दोनों साथ में मिलके खाएंगे। तो आपके लिए इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं हमारे पटल पर। और अनुभव बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं। दीपमाला जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, हमारे साथ आलोक कुमार यादव जी जुड़े हुए हैं, गोपाल कृष्ण जी लगातार बने हुए हैं, राजीव प्रखर जी लगातार बने हुए हैं, मनोज उपाध्याय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुरेंद्र कुमार सागर जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। और वाकई डॉक्टर विनीता साहनी भी लगातार बनी हुई है, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, आस्था बिटिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, और सभी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। आज छोटी दिवाली है, सब अपने अपने दिवाली अपने घरों में साज सज्जा में सब जुड़े हुए होंगे, कुछ न कुछ अपने घर में कर रहे होंगे। बावजूद उसके हमारे कार्यक्रम से जुड़े इतनी सारी जो बातें हैं, और देख रहे हैं कार्यक्रम, शेयर भी कर रहे हैं, इतने सारे संदेश भेज रहे हैं। हिंदी साहित्य संस्थान हमेशा आप सबका ऋणी रहेगा। अनुभव, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते मैं अपनी एक छोटी सी कविता है वो सुनाना चाहूँ। स्वागत। आजकल मेरी कविता का शीर्षक है सपने। मैं बहुत सारे सपने देखा करता हूँ, तो मैं क्या सपने देखा करता हूँ वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आजकल मेरे सपनों में रोज आते हैं आजकल मेरे सपनों में रोज आते हैं नदी, पहाड़, हवाई जहाज, खेल के मैदान, लंबे लंबे रास्ते और नृत्य करते लोग। मैं चाहता हूँ चढ़ जाऊं पहाड़ की किसी चोटी पर। मैं चाहता हूँ चढ़ जाऊं पहाड़ की किसी चोटी पर, तैर कर पार कर लूं किसी नदी को। मैं चाहता हूँ चढ़ जाऊं पहाड़ की किसी चोटी पर, तैर कर पार कर लूं किसी नदी को। चल पड़ू किसी का हाथ थामे लंबे रास्तों पर, चल पड़ू किसी का हाथ थामे लंबे रास्तों पर, खेल लूं फुटबॉल का कोई मैच, खेल लूं फुटबॉल का कोई मैच, कर लूं हवाई जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण, कर लूं हवाई जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण, झूम लूं जीवन की थिरकल लिए समय के संगीत पर, स्वप्न टूटने से पहले। झूम लूं जीवन की थिरकल लिए समय के संगीत पर, स्वप्न टूटने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर अनुभव। और हमारे साथ रूपक जी जुड़े हैं, रूपक सरकार गुप्ता जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और इकबाल सानी जी हमारे साथ जुड़े पंजाब से, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और वाकई आपने जो कल्पना की है वो कभी कल्पनाशील होता है, उनकी जो कल्पना होती है वो बहुत ऊंची उड़ान की होती है, बहुत हम बादल के उस पार भी चले जाते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड के चक्कर भी लगाते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कभी कुछ भी कर सकता है। और अनुभव, हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ इस कार्यक्रम को स्थगित करने से पहले, कि आप और क्या अपने जीवन में करना चाहते हैं, आपका क्या लक्ष्य है? अभी तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और अभी मैं बीपीएससी निकालना चाहूंगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बीपीएससी निकालने के बाद बहुत सारी आगे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो फिर पहले बीपीएससी करके मैं समाज सेवा करना चाहूंगा, सोशल वर्क। और मैं लोगों को, मेरे भाई बहन को, बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप सपने देखते रहिए, क्योंकि
सब जो सपने देखता है उसी के सपने पूरे होते हैं। तो मेरा यही संदेश रहेगा, सपने हमेशा देखा कीजिए और उसके पीछे एकदम लगे रहिए। बहुत सुंदर संदेश आपने दिया अनुभव, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातें करने के लिए आपका विशेष आभार। और आपकी सारे सपने आपके पूरे हों, आपकी जितनी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, ईश्वर सब पूरा करे। और हम सब की दुआएं, हम सब का आशीर्वाद आपके साथ है। शुभ दीपावली, और इसी तरह दीपावली के दीप की तरह आपका उज्जवल भविष्य हो, जगमगाता रहे, यही हम आपके लिए आशीर्वाद देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, और तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आज के दिन भी आप सब ने अपना साथ दिया। इसी तरह आपका साथ और आपका प्यार दुलार बना रहे। अगली बार फिर एक नए किरदार के साथ फिर बुधवार शाम 7 बजे उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ दीपावली।